यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ या थर्ड सिचुएशन में या आपसे दूर होकर के खुश हैं या नहीं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके केस में आपके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी नहीं है फिर भी अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो तो आप ये वीडियो नहीं देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके पार्टनर आपसे दूर होकर के खुश हैं या नहीं, या जिस भी पर्सन की वजह से या थर्ड सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकले, क्या अब वो उस परिस्थिति में खुश हैं, क्या वो अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज। आपको इन दोनों पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आपको सुनना है। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी मतलब कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि आपके रिलेशनशिप में आ गई और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं मेरे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 2 पाइल्स मैंने यहाँ रखी हैं, पाइल सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लियर क्वार्ट्ज से। ओके, एंड फिर हम लोग अपने रोज क्वार्ट्ज की रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि हमारे क्लियर क्वार्ट्ज वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। क्या आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पर्सन के साथ खुश हैं या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। जो कार्ड्स हमारे रिवर्स्ड आएंगे वो मैं रिवर्स में ही रीडिंग करूंगी। आपके देखने की सुविधा के लिए मैं उसे सीधा करती जाऊंगी। ओके, तो जैसे जैसे मैं कार्ड्स निकालती जाऊंगी आपको सिचुएशन को क्लियर करती जाऊंगी, आपको भी समझ आएगा कि क्या हो रहा है और मैं भी आपको क्लियर कर पाऊंगी कि क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो समवेयर जो खुशी है वो मुझे थोड़ी फेडेड नज़र आ रही है। देखिए, अभी भी आपके पार्टनर को एग्जैक्ट सिचुएशन की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। आपके साथ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप पर्सन के रिस्पेक्ट में सुनोगे, अगर आपस में झंझट है तो उसके रिस्पेक्ट में सुनोगे। तो जो एक सच्चाई होती है ना पूरे सिचुएशन की कि भाई ये चीज़ सच है, वहाँ तक आपके पार्टनर अभी भी नहीं पहुँच पाए हैं। वहाँ तक आपके पार्टनर नहीं जा पाए हैं। उनको नहीं पता है कि क्या होगा, क्या मतलब एक्चुअली सिचुएशन की जो सच्चाई होती है। अगर आप किसी पर्सन के रियलिटी के बारे में बात करते हो तो आपके पार्टनर को नहीं अभी तक पता चला है कि एग्जैक्टली ये थर्ड पार्टी एनर्जी में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली ये पर्सन है किस टाइप का। मगर उनके मन में एक अंदेशा सा तो मुझे नज़र आ रहा है, एक होता है ना लगना कहीं किसी को कि कुछ तो हो रहा है जो मुझे नहीं पता है, वो आपके पार्टनर के अंदर आने लग गई है बात। पहले वो चीज़ बिल्कुल नहीं आती होगी। तो अब ऑल्दो ये इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन या सामने वाला सिचुएशन इनके लाइफ से जुड़ा हुआ है, इनके लाइफ में डिपेंडेंट है। मगर अब इनको ना थोड़ा माइंड में क्लैरिटी की कमी होते जा रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप देखते हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे स्वार्थ नज़र आ रहा है। अगर आप ये सोच करके दुखी हो ना कि आपके पार्टनर इस पर्सन के पास चले गए या इस पर्सन की बातें सुनने लग गए, आपको वैल्यू देना कम कर दिया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे इंसान के लिए दुखी रहने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। बिकॉज आने वाले समय में ये इस पर्सन के भी नहीं रहेंगे। ये इस पर्सन के साथ भी ट्रू नहीं रह पाएंगे क्योंकि इनकी आदतें नहीं बदल जाएंगी, इनका मैनिपुलेशन नहीं बदल जाएगा। थोड़े समय के लिए रिलेशनशिप में रिलीफ मिल सकता है, मगर अगर आप ये सोच करके चल रहे हो कि इन दोनों का सदा सदा ही अच्छा रहेगा तो वो मुश्किल है। बिकॉज आपके पार्टनर के नेचर में मैनिपुलेशन है। वो बिना लोगों को अपने अंडर रखे या अपनी बात मनवाए उनके साथ रह ही नहीं सकते हैं। तो कोई इन पे कितना भी डिपेंडेंट हो, कोई इनको कितना भी प्यार करे, एट द एंड ऑफ द डे आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ आ ही आ जाती है कि मुझे
मुझे तो वही करना है जो मुझे करना है, मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अभी बहुत सारे परिस्थिति को आपके पार्टनर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे भी। ओके, बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आया है उस सिचुएशन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ कि आपके पार्टनर रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, जहाँ आपके पार्टनर ओपनली अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। समवेयर देखिए ये पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, वो थर्ड पार्टी के बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, जैसे कि उनकी ब्यूटी हो गई, उनका डेडिकेशन हो गया इस पर्सन के लिए। ओके, तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि समवेयर ओके, तो इनकी तरफ इनका काफ़ी चीज़ों को लेकर के अट्रैक्शन है। इनको ऐसा नहीं लगता है कि इनको यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग है कि उनको दुनिया में कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, कोई भी उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि लाइक वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है या उनको बहुत ज़्यादा पता है। मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रहा है, ये लोग हैं बहुत सिमिलर। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये दोनों ही एक टाइप के लोग हैं। ओके, दोनों ही अपनी बातों तक पहुंचने के लिए चीज़ों को दाएं बाएं करते हैं, सिचुएशंस को अप डाउन करते हैं, सच्चाई को पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं होने देते हैं। ओके, अगर सच पे चले ना रिश्ता, तो ऐसे लोगों का रिश्ता कभी नहीं चलता है। ओके, एंड सबसे बड़ी जो इस पूरे सिचुएशन में बात है वो ये है कि हो सकता है ये पर्सन आपको हमेशा कहते हो, देखिए कोई मदरली सी मुझे वाइब आ रही है, तो या तो ये आपके पार्टनर के बच्चों की माँ हो सकती हैं, या ये माँ हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर की सिस्टर हो सकती हैं, या कोई ऐसा थोड़ा फीमेल टाइप का सिचुएशन मैं सेंस कर पा रही हूँ। नेचर इस पर्सन का अच्छा है, मगर इनके मतलब ये ना जैसे ना आपके पार्टनर का मैनिपुलेशन देख देख के थोड़ा मैनिपुलेटिव तो हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स ये उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में नहीं है जितना प्रॉब्लमैटिक ये दिखाती हैं या दिखाते हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, अपने हैप्पीनेसेस के लिए, अपने खुशी के लिए। ओके, अपने अब खुद को हैप्पी रखने के लिए। द हैंग्ड मैन। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब एक ऐसा सिचुएशन आ गया है ना कि आपके पर्सन को थोड़ा तो आइडिया लग चुका है कि क्या है क्या नहीं, सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं, मगर अभी वो एक्शन लेने की हालत में नहीं है। ओके, आपका सिचुएशन आपको कभी कभी लगता है कि क्रॉस रोड पे है, कभी लगता होगा रह भी जाऊं, कभी लगता होगा ना रहूं, कभी लगता होगा ये पर्सन आंसर नहीं दे रहा है। ओके, ये गेम खेल रहे हैं पूरे सिचुएशन में, वेटिंग का गेम। या तो ये आपको कहेंगे वेट करने के लिए, या तो ये खुद ऐसे सिचुएशन में रहेंगे कि ये पूरे सिचुएशन में वेट करते रहेंगे कि अब एक्शन लूंगा, कब लूंगा नहीं पता। प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है। ओके, फिर बहुत ऐसे टाइम्स आते हैं जबकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेट गो करते हैं, ओके, या जाने देते हैं। तो वो टाइमिंग्स पे ना लाइक ऐसा है कि थर्ड पार्टी जा ही नहीं रहा है, या लाइफ में इंटरफेरेंस कम ही नहीं हो पा रहा है इनके। तो आपके पार्टनर भी एक ऐसे स्थिति और एक ऐसे हालत में फंसे हैं जहाँ पे उनको लगता है भाई निकलना कैसे है। ओके, और अभी तक वो पूरी तरीके से सर्टेन भी नहीं हो पाए हैं कि वो निकलना चाहते भी हैं या नहीं। ओके, ये दूर जाने का डिसीजन तो ले चुके हैं, मुझे ये पता है, मगर अभी उसका रास्ता, उसकी जर्नी बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ी है, अभी उसका पूरा सिचुएशन बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ा है। ओके, तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग। चेंजेस थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ओके, एंड मुझे ये पॉजिटिव चेंजेस तो नहीं लग रहे हैं। ओके, बट कमिंग टाइम में हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, जबकि उनके अंदर क्षमता आए कि वो अपना डिसीजंस खुद ले सकें या अपनी चीज़ें खुद कर सकें। ओके, मगर अभी उनकी स्थिति ऐसी है कि जिस हिसाब से वो है वो उसी हिसाब से रहना चाहते हैं। अगर आप इनको बताने की भी कोशिश करते हो कि इनका जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है,
तो मुझे नहीं लगता है कि ये उस चीज़ को एडमिट करेंगे, ये उस चीज़ को मानेंगे। खुशी अगर आप मुझे बोलते हो तो मुझे ऐसा खुशी वाला कोई कार्ड नहीं नज़र आ रहा है, मुझे डिपेंडेंसी का कार्ड नज़र आ रहा है, मुझे मैनिपुलेशन के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, मुझे दूरी बनाने और एडजस्ट करने के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, मुझे एक पर्सन जो कि अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहता है, जो कि अपनी ज़िंदगी में एक नए सिचुएशन में जाना चाहता है, वो नज़र आ रहा है। मगर मुझे एज सच कोई वो नहीं नज़र आ रहा है कि हाँ आपके पार्टनर जो है वो खुश हैं, ओके, या इस पूरे सिचुएशन में उनको अच्छा लग रहा है, ओके। तो धीरे धीरे ही करके ये इस पूरे सिचुएशन से मुझे लगता है कि निकल जाएंगे। ये हमारी जनरल रीडिंग है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे, दैट इज रोज क्वार्ट्ज का पाइल, ओके। हम अपने नेक्स्ट पाइल की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे दूर हो करके खुश हैं या नहीं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश हैं या नहीं। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये लोग बहुत ज़्यादा शेयरिंग वेयरिंग कर रहे हों, एक दूसरे से इमोशंस का आदान प्रदान कर रहे हों, ये इनको सपोर्ट कर रहे हों। चाहे लोग जितना भी आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपके पार्टनर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या उस चीज़ को अपने लाइफ में लेने के लिए रेडी नहीं थे। मगर अभी जो मुझे नज़र चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन है वो काफ़ी अप डाउन है, ओके। दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहने वाले सिचुएशन को प्रेफर करेंगे। ना आपके पार्टनर रहना चाहेंगे ना थर्ड पार्टी रहना चाहेंगे, ओके। दोनों ही जब बात करने को बैठेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, झगड़े आ जाएंगे, लड़ाइयाँ आ जाएंगी। मगर ये समय इन लोगों के लाइफ में इसलिए आया है ताकि ये लोग सफरिंग से सीख सके, ओके। जब दुख आता है ना तब इंसान जानता है कि उसने रास्ते में क्या क्या गलतियां कर दी, और यही रीज़न है कि इस रिलेशनशिप में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ कि आपके पार्टनर को ये वाली चीज़ फेस करनी पड़ रही है, ओके। जहाँ की ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या ये जो सेपरेशन वाला सिचुएशन है उसी से पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ओके। क्या हुआ, क्या उन्होंने गलतियां करी और क्या नहीं। देखिए ऑलरेडी इन लोगों के जो इंटेंशंस थे एक दूसरे को लेकर के वो प्योर नहीं थे। आप ये नहीं कह सकते हो कि इन लोगों के बीच में प्योर लव था, बहुत मटीरियलिस्टिक गोल थे, बहुत ज़्यादा मुझे फिज़िकल एनर्जी, मैसेजेस मिलना, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहना, इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, मैसेजेस आदान प्रदान करना, इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। मगर करेंटली ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, ओके। ये दोनों ही देखिए एक तरीके से बस ये है कि मे बी आपके पार्टनर को इनसे मिलना अच्छा लगता हो या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिलना अच्छा लगता हो, या इनको ऐसा लगता हो कि मिलने जुलने से, बातें करने से, सिचुएशन संभालने से संभल जाएगा। मगर जैसे ही ये लोग एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी, ओके। रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आप ये सोच करके चल रहे हो कि इन दोनों के बीच में कोई क्लैरिटी है तो बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के भी नहीं हैं, ओके। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जब तक रहेंगे तब तक सिचुएशंस इन लोगों के लिए काफ़ी नेगेटिव ही रहेगी। इसके वजह से आपके पार्टनर की भी ज़िंदगी खराब होगी, उनके वर्क एस्पिरेशंस खराब होंगे, पर्सनल रिलेशंस खराब होंगे, एंड समवेयर आपके पार्टनर जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाहेंगे उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे। जो चीज़ें करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बार बार ये चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि उन्होंने उनका वेट किया, या उनके अंदर एक रिग्रेट फील कराने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की वजह से इस पर्सन के लाइफ में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आई, ओके। मतलब कि थर्ड पर्सन के लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई, और यही बोल करके या यही रिग्रेट क्रिएट कर करके वो अभी भी अपना कंट्रोल इस रिलेशनशिप में बनाए रखने में पॉसिबल हो रहे हैं।
ये दोनों ही बहुत लालची किस्म के लोग हैं, मटेरियलिस्टिक किस्म के लोग हैं, बस और बस एक दूसरे का फायदा देखते हैं, बस और बस एक दूसरे का प्रॉफिट देखते हैं। ओके, और ये सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि जितना हो सके बेनिफिट ले लो, जितना हो सके मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, फिजिकल बेनिफिट, फिजिकल रिलेशनशिप में पढ़ना, ये सारी चीजें कर लो। और आपस में मुझे एज सच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है। हाँ, पास्ट में होगा, पास्ट में इन लोगों के बीच में ऑफ कोर्स इमोशनल कनेक्शन था, मगर अभी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर इसलिए इस पर्सन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका काम इस पर्सन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पर्सन आपके पार्टनर के वर्क प्लेस का कोई पर्सन हो। मगर देखिए, थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर खुश तो नहीं है, ये तो मुझे पता है। ओके, जबरदस्ती चलाने से अगर रिश्ते चलते तो बहुत सारे रिश्ते चल जाते। थोड़े समय तक जबरदस्ती से चलाने से रिश्ते चलते हैं, तो थोड़े समय के बाद सिचुएशन जो है वो खराब होता ही होता है। आपके पार्टनर खुश तो नहीं है क्योंकि उनका मन बहुत अशांत रहता है, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज आ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये सब हुआ है ये थर्ड पार्टी एनर्जी में जाने के बाद। ओके, तो आपके पार्टनर को बहुत टाइम्स पे इन्होंने मना भी किया होगा आपके लिए या किसी और के लिए वेट नहीं करने को, मगर देखिए एट द एंड ऑफ द डे होता वही है जो यूनिवर्स चाहता है। अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।